हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स भी बोलिए, मेरे स्टूडेंट्स बोलिए, जो भी है। देखिए, आज हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। और जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नाम है घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये पार्ट 5 या 6 आपका होने वाला है। आप जाके देख लीजिएगा कंटेंट में, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका आने वाला एग्जाम जो एनटीपीसी रेलवे का, जो कि ग्रुप डी का भी अब आने वाला है, जो कि जिसमें दिख रहा है नोटिफिकेशन में कि 35 से 40, 30-35-40 हज़ार के करीब वैकेंसी दी जा रही है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए और अपने आप अपने मैथ जो आपके कमज़ोर है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप फेस कीजिए, सामना कीजिए। आपको देखिए अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ओके, तो देखिए हम लोग के सामने क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें पूछा क्या गया, एक्स का वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव मार्क, एक्स का वैल्यू मांग रहा है कि क्या होगा। तो देखो बाबू, करना क्या यहाँ पे, ये समझिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर x बाई 2 के पावर 1। अब आप सोच रहे सर ये कैसे हो गया। अरे बाबा, तो देखो दो जब बेस हो जाता है और बट्टा यानी भागा में जब बेस सेम रहता है तो हम लोग 2 लिखते हैं। पावर क्या होता है 2 से, नीचे अगर 1 है प्लस में तो ऊपर जाता है तो माइनस आ जाता है, तो सेम ये चीज़ आ जाता है। इसलिए इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं। और ये बात आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1। यहाँ पे इंटू में क्यों लाए, क्योंकि देखो इंटू में क्या होता है, बेस से मतलब इंटू में पावर जुड़ेगा तो x प्लस 1 भी आ जाएगा, बराबर हो गया 320। क्लियर है? अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 के पावर x। तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में 1 बचा, नीचे 2 के पावर 1 यानी 2, प्लस 2 के पावर x कॉमन ले चुके तो इंटू यहाँ पे क्या बचा, 2 के पावर 1 यानी 2 बचा, बराबर दिया है 320। क्लियर है? अब 2 के पावर x इंटू यहाँ पे हम अगर एलसीएम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 1 एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2, एक बार तो 1 आएगा, यहाँ से 1 दूनी 2, 2 बार पढ़े तो 2 दूनी 4, 4 और यहाँ आ जाएगा 1 यानी 5/2 बराबर हो गया 320। ये समझ गए होंगे। अब आप बराबर की इधर उधर काटिए, 5 6 30, 5 चौक 20। अब 2 के पावर x बराबर ये इससे गुना होगा तो 64 दूनी कितना आ जाएगा 128। अब 2 के पावर x बराबर इससे 128 को जब हम 2 से तोड़ते हैं तो 2 के पावर 7 होगा, ठीक है। आप तोड़ के देख सकते हो साइड में। अब बेस जब सेम हो गया तो बेस काट दीजिए और x का वैल्यू आपका क्या हो गया 7। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा 7। समझ में आ गया बच्चों? आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए, आप चाहेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को आप स्टॉप करके आप खुद से भी सॉल्व करके देखिए। यदि आप बना रहे हैं दैट मीन्स आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से, सही तरीके से आप सीख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, इसको हम बोल सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4, बिल्कुल बोल सकते हैं। बेस से होगा, पावर जुड़ जाएगा, यही आएगा। माइनस 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 बराबर क्या हो गया 3। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब हम लोग करते क्या, यहाँ पे 2 के पावर x 2 के पावर x दोनों में है तो कॉमन ले लिए। यहाँ से बचा 2 के पावर 4 यानी हो गया 16, यहाँ ये तो कॉमन ले लेते 2 के पावर 2 यानी हो गया 4 बराबर हो गया 3। अब 2 के पावर x इंटू 16 में 4 गया तो क्या बचा 12 बराबर हो गया 3। अब 2 ये नहीं होगा बच्चों, तो 2 के पावर x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 और ये बट्टा में जाएगा 12, 3 कम 3, 3 4 है 12, ये बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो 2 के पावर x बराबर 1/4 जो लिखा हुआ इसको हम बोल सकते हैं 1/2 के पावर में 2, बिल्कुल 1 का स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर 4, वही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 के पावर x, इसको अगर हम पलट देते हैं, बेस को अगर हम पलट देते हैं तो हो जाता है 1/2 के पावर हो जाएगा -2। बेस पलटने पर पावर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? सॉरी, इसको पलटेंगे तो पलटेंगे तो क्या होगा 2/1 होगा, मतलब 2, ये बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, इसको हम पलट दें तो हम क्या बोलेंगे 2 बटा में कुछ नहीं मतलब 1, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस 2 काट दिए, 2 काट दिए तो x का वैल्यू निकालना था, यही तो आ गया आपका, क्या आ गया -2। तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है, आइए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। और आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दिल से कर दीजिए। और मेरा
पर डे सब्सक्राइब की जो संख्या है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम था जब मैं आज से ठीक 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, क्योंकि उस समय मैं चैनल को खुद हैंडल नहीं करता था, किसी के माध्यम से करवाते थे। पता नहीं वो ध्यान कितना देते थे नहीं देते थे, आई डोंट नो, जो भी थे देते ही होंगे, ठीक है। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, लगभग ज़्यादातर टाइम जो है मैं यूट्यूब में ही डूबा रहता हूँ, मैं उसी में अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखता हूँ, और क्लास में मेरा और कहीं पे कोई ध्यान नहीं है। अभी मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मैं क्लास को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाऊँ, और मेरे जो भी क्लास चलते हैं धनबाद में बहुत सारे ब्रांचेस है, हर एक ब्रांचेस में मैंने स्टूडेंट्स की जो संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, हर एक बच्चे बैच में, हर एक कोचिंग में मेरे स्टूडेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और यदि आप लोग भी यदि मेरे से आप लाइव या फिर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग में आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ब्रांचेज जो है बहुत सारी जगह में है, निरसा में मिलेंगे, निरसा प्रखंड में भी है, गोविंदपुर प्रखंड में भी है, और टुंडी प्रखंड में भी है। मैंने 3 प्रखंड को कवर किया हुआ हूँ, और इस 3 प्रखंड में कई सारे ब्रांचेज मैंने दिए हैं, जगह जगह पे मिल जाएंगे। जो भी बच्चे करने चाहेंगे, कोई ना कोई ब्रांच आपका नज़दीक होगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वही है 8521462360, ठीक है। ये मेरा कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप अपने बैच को पता कर सकते हैं कि सर मुझे नया बैच ज्वाइन करना है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जो भी जिस भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको टाइम बताऊंगा, और आप आकर के क्लास वहाँ पे भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये सर कंपटीशन के लिए बेटर है, बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से बताते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। और आप ज़्यादा नहीं कुछ कीजिए, आप कोचिंग के बाहर खड़े होकर के 2-4 बच्चे से इंक्वायरी ले लीजिए कि सर कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद आप अंदर आइए और क्लास को देखिए, और खुद एहसास कीजिए कि जैसे मार्केट में अल्लाह है वैसे पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर बच्चों? मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर आता है कि मैं आपका बेड़ा पार कर दूंगा, कंपटीशन आपका बिल्कुल निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़, मैं भी इस बार जुलाई अगस्त के लगभग में मेरा भी कुछ एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को मैं क्लियर करने के लिए पूरी मेहनत किया हुआ हूँ। देखते हैं क्या होता है, फिर गुड न्यूज़ तो आपको दिया ही जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आइए आज हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, उसी क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो बाबू, क्वेश्चन जो अगला दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन है a/b के पावर में दिया हुआ है x-1 इज इक्वल टू b/a के पावर दिया हुआ है x-3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्न है, क्लियर है, ये पूछा गया है। तो देखो हम लोग को करना क्या है उस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा। आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ जो बेस दिया हुआ है ना a/b, और यहाँ क्या दिया है b/, यानी बेस जस्ट अपोजिट है, एकदम उल्टा है ना, यहाँ अंश बटा हर, यहाँ पे हर बटा अंश टाइप का दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपका आ जाए बच्चों, तो सबसे पहले बेस को सेम किया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, a/b को हम रख दिए और पावर में x-1 रहने दीजिए, इसको हम पलट देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं a/b। अब जब बेस पलट गया तो पावर का जो साइन होता है ना, वो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या साइन चेंज होगा, तो ये बजाएगा -x और ये बजाएगा +3, दोनों का साइन चेंज होगा। अब बेस सेम हो गया, बेस को आप बराबर की इधर उधर आप क्रॉस काट सकते हो, ठीक है। अब ये -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, तो x हो जाएगा 2x, और -1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 और 1 हो गया 4। तो x का वैल्यू मांग रहा है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, यानी आपका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो देखो कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, देखिए आप एहसास कीजिए कि आप इस प्रश्न को बिना मेरे हल करने से पहले आपको एक प्रश्न 100% टफ लग रहा था कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्या ऐसा बुद्धि अपनाए, क्या ऐसा टेक्निक अपनाए। तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक नए टेक्निक दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टेक्निक रहेंगे। क्लियर बच्चों? आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, अभी तो जनवरी का मौसम चल रहा है, 2025 का ईयर चल रहा है। पता है आपको, अभी बहुत सारे मेला भी चल रहा है ना। एक मेला लगता है हम लोग का पूर्वी जामताड़ा एरिया में पड़ता है ना, ठीक है। तो उस जगह पे कहाँ है, तो क्या नाम है, करमदाहा का मेला, बड़ा ज़बरदस्त है, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिछले साल भी गया था, कई बार गए थे, पिछले साल किसी के साथ गया था या जो भी है, इस बार भी मैं जाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोगों को भी आनंद लेना है, तो उस मेले में भी आकर के आप आनंद ले सकते हैं। देखो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या हम लोगों का, उस चीज़ को ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b और z बराबर x के पावर c। तो पूछा है ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान क्या होगा, ये पूछा गया है बच्चों, ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करें, बड़ा अच्छा
तरीके से समझ सॉल्व किए गए। देखिए दीजिए एक्स बराबर क्या लिख दिए, वाई के पावर ए, एक्स बराबर वाई के पावर ये लिख दिए ए, क्लियर है। अब एक्स बराबर क्या करते हैं, ये वाई हम हटा देते हैं, इस वाई के जगह पे ये वाई हम बोल सकते हैं, इस वाई का वैल्यू दे दिया जेड के पावर भी, तो इस वाई के जगह में हम बोल दिए जेड का पावर भी, इस वाई का मतलब ये वाई और इसका मान दिया जेड के पावर भी, तो जेड के पावर भी इधर पावर पावर से गुना हो गया, गुना ए, क्लियर हो गया, समझ में गया। अब x बराबर ये z भी हम हटा देंगे और इस z के जगह पे क्या हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो z का वैल्यू दिया है, z का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया है, तो x के पावर c, तो इस z के जगह पर लिख देंगे x के पावर c, समझ में आया। देखो यहाँ z जो है ना, ये z यहाँ दिया है तो z का वैल्यू x के पावर c दिया है, तो इस z की जगह पे x पावर c लिख दिया और पावर वाला इंटू था इंटू b इंटू ए, ये समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में इसे दे दिया, अच्छा लगेगा, पावर भी इसका कुछ नहीं मतलब एक है, अब एक्स से एक्स हम काट दिए तो यहाँ पे क्या निकल गया, सी गुना बी गुना ए गुना करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, और ए बी सी का मान क्या हो गया, तो देखो क्या बचा एक, तो ए बी सी का मान हो जाएगा एक। इस तरह से आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हो प्रश्नों को, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, पता है इस तरह क्वेश्चन देखते ही बच्चा का दिमाग घूम जाता है कि इसको हम हल करें तो कैसे करें। तो देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसको समझो खाली, सिर्फ समझिए ना, आपका हल हो जाएगा, टेंशन थोड़ी है, बिल्कुल हल हो जाएगा। तो देखो करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर यहाँ पे b बाय ए ये हम लिख दिए, और पावर में आप एक अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेगा कैसे, तो b का b हो गया, और ये जो है ना पावर में ए, तो इसको हम बट्टा में कर दिया, और पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है नीचे आ जाने पर, ठीक है, बट्टा आने पर, इंटू यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, यहाँ सी रख दिया और यहाँ बी के पावर में कर दिया 1, क्लियर है, इंटू यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करते, ए बटा सी के पावर कर दिया 1, माइनस था प्लस में माइनस हो गया, प्लस में चेंज हो गया, क्लियर है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, क्या है, हम इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं रूट अंडर बी बाय रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर सी बाय रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए बाय रूट अंडर सी। अब आप सोच रहे कैसे, तो देखो पावर में एक का वैल्यू कुछ नहीं तो ये हो गया, यहाँ पे भी बी हो गया, यहाँ पे भी सी हो गया, ये समझे। अब देखो ना, ये काट दिया जाए, इसको भी हम काट दिए, ये भी कट गया, जब सारा ऊपर नीचे कट गया तो इसका वैल्यू क्या बचा 1, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, घातांक करनी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्लियर है बच्चों। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हाथ उठा के दिल से, तहे दिल से आप मुझे लाइक कर दीजिए। मुझे लाइक मतलब मेरा वीडियो को लाइक करो बाबा, ठीक है। मुझे लाइक करके क्या मिलेगा, अच्छा ठीक है, बहुत कोई लाइक भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मुझे लाइक कौन कर रहा है, ठीक है, कॉल करके बता दीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है समझिए। अच्छा एक चीज़ और, आई एम सिंगल, मैं क्या हूँ, आई एम सिंगल, ठीक है, मेरी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, बहुत जल्द हो जाएगा, होने ही वाला है, जो भी है, ठीक है। तो खैर छोड़िए, बात अलग है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x के पावर b प्लस सी, और पावर पावर से इंटू हो गया तो हो गया b माइनस सी, ये समझे, इंटू यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, x के पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, क्लियर, इंटू एक्स के पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और क्या, ए बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया ए, इसको ऐसे समझिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज़ समझ लो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स के पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। अब देखो एक्स 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 बेस सेम है तो एक्स लिख दो, और पावर क्या होता है, इंटू में जुड़ जाता है तो जोड़ देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये लिख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम काटो, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, तो एक्स के पावर में क्या बचा, कुछ भी नहीं, जीरो बचा। एक्स के पावर क्या बचा, जीरो। जब सारा एक ही लाइन में कटता है तो वैल्यू क्या होता है, जीरो बच गया, क्लियर है बच्चों, जीरो बचा। अब किसी के पावर जीरो होने पर उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत।
अच्छा आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी भी आप शेयर लाइव से सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और अपने जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड आप जो भी चलाते हैं, चाहे यूट्यूब चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एट्सेट्रा, बहुत सारे सोशल मीडिया वैसे ऐप्स है, तो उसमें भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, शेयर कर दें, ठीक है। कोई दिक्कत, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी आपका दिख जाता होगा, महावीर मंडल बोल करके एक इंस्टाग्राम चैनल मेरा है, आप उसमें भी आ सकते हो। और मेरा एक नया चैनल भी यूट्यूब के माध्यम से मैं खोला हूँ, उसका नाम है कंपटीशन गुरु। आप कंपटीशन गुरु वाले में भी जा सकते हो, उसमें मैं शॉर्ट्स छोड़ता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द उसमें और भी एडिट होंगे, बहुत सारी चीज़ मिलने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं वीडियो को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। ऐसा ही वीडियो मैं आपको धमाकेदार देता रहूँगा, और आप मेरे YouTube चैनल में चले जाइए, मेरे द स्टडी सेंटर YouTube चैनल में जाइए, और जा करके आप वहाँ पे देखिए, बहुत सारे वीडियो मैंने दे चुका अभी तक, लगभग 1 से 15-20 वीडियो के लगभग मैंने अभी तक दे चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर क्लिक कीजिए या सर्च कीजिए कि जो चैप्टर आपको चाहिए वहाँ पर यदि कंटेंट में है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो मैं देता ही रहा हूँ, ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो दूंगा। और वहां से आप उस प्ले लिस्ट में जा करके 1 बाय 1 वीडियो को आप देखिए, और आपने अपने स्टडी को कीजिए, और उस नोट्स को पूरा पढ़ लेने के बाद, वीडियो को सारा देख लेने के बाद आप कोई भी बुक को बनाइए, किसी भी बुक को बना सकते हैं, RS सवाल, सगीर अहमद, लुसेंट, अरिहंत एटसेट्रा प्लेटफॉर्म का बहुत सारे बुक आते हैं, जिस बुक को आप बनाइए और आप उसको सॉल्व कीजिए, 100% सॉल्व होगा। यदि आपका किसी प्रश्न में सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे कोचिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके भी आप क्वेश्चन प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं अपने दिल की अंदर की गहराइयों से आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।